क्लिनिकल साइंस, सर्जरी, और सर्जरी में जो हम सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं वो आपके पास अब्डोमेन है। इसको जो हम कवर कर रहे हैं वो आपके पास जनाब वाली बेली एंड लव है। उसके बाद हार्ट डॉगर की आपके पास बुक है, कप्लान से आप लोग पढ़ सकते हैं और CK2 से पढ़ सकते हैं। हमने स्टार्ट कर चुके थे जी आफ्टर अक्यूट अब्डोमेन अपेंडिसाइटिस को। अपेंडिसाइटिस आपके पास वर्ल्ड वाइड एक इमरजेंसी अब्डोमेन सर्जिकल अब्डोमेन है। इसमें आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। और इसके बाद हमने कुछ जो पॉइंट पढ़े थे मैं क्विकली आपके पास रिव्यूज का दे देता हूँ। हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी, उसके बाद हमने इसके बारे में जनाब अली इटियोलॉजी की बात की थी। इटियोलॉजी की बेस पे हमने इसकी टाइप्स की बात की थी। ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की बात की थी। ऑब्स्ट्रक्टिव के हमने अपने काजेज देखे थे। इसमें आपके पास जनाब लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया बच्चों के अंदर मोर कॉमन था, फिकोलिथ अडल्ट में मोर कॉमन था, और वर्मिस आपके पास इसमें वर्म्स के जो एग्स हैं उनकी वजह से हो सकता है। इवन देन आपके पास जो फ्रूट के जो सीड्स हैं, फ्रूट्स के सीड्स आपके पास इसकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं। कुछ आपके पास जनाब अली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में आप लोगों ने वर्म्स की बात की थी। फिर आपके पास लोकेशन की हमने बात की थी कि अपेंडिक्स आपके पास कहाँ पे, यहाँ से MCQs आता है। हमने इसमें बात की रेट्रोसिकल आपके पास 74 से 64% होती है और यहाँ पे MCQs आता ही आता है। और यहाँ पे जो साइन आपके पास पॉजिटिव मिलता है आपको वो 100 साइन मिलता है। और उसके बाद आप लोगों ने बात की जनाब अली पोस्ट इलियर और आपके पास प्री इलियर, फिर आप लोगों ने पेल्विक। पेल्विक में आप लोगों ने याद रखना है कि पेल्विक आपके पास फिर सेकंड मोस्ट पे आ जाता है 15%। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अप टू डेटर साइन आपको जो है ना पॉजिटिव मिलता है। ये MCQs है, अभी हम इंशाल्लाह लिखेंगे। उसके बाद याद रखिएगा कि पेल्विक में जो अप टू डेटर साइन आपको पॉजिटिव मिलता है वो क्यों मिलता है, आपके पास अप टू डेटर इंटरनस मसल यहाँ पे होता है। ठीक होगा जी। और जो रेट्रोसिकल आपके पास एरिया, यहाँ पे आपके पास सॉस मसल होता है और यहाँ पे अपेंडिक्स आपके पास है लाई करती है। फिर लोकेशंस के बाद आपके पास जनाब अली पोस्टीरियर में से MCQ आता है, वो भी हाईलाइट कर लेते हैं। लोकेशन के बाद आप लोगों ने क्या स्टडी किया था? लोकेशन के बाद आप लोगों ने बात की थी जनाब अली इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने ऑन जनरल एग्जामिनेशन देखा था, टेम्परेचर की बात की थी, टंग फॉर्ड वगैरह आपने बात की थी। उसके बाद आप लोगों ने इसमें जनाब अली देखा था इंस्पेक्शन, पल्पेशंस और परकशंस और अस्कुल्ट। इंस्पेक्शन पे आप लोगों ने दो साइन देखे थे। एक साइन था आपके पास पॉइंटिंग साइन, सेकंड साइन आपके पास है डंपी साइन। डंपी साइन अभी मैं आपको लिखवाऊंगा क्योंकि वो वाइल ऑन पेन इंक्रीज वाइल ऑन कफिंग, मैंने आपको कफिंग साइंस के साथ लिखवा दिया था, लेकिन उसका नाम सेकंड नेम क्या है, डंपी साइन भी है। उसके बाद आप लोगों ने पल्पेशन पे कुछ साइन देखे, साइन की इंशाल्लाह बात करते हैं, आप लोग बल्कि लिख भी लें अब। तो इंस्पेक्शन से याद रखें और कुछ साइन में आप लोगों को रिकॉल करने लगा हूं क्योंकि बहुत सारे साइंस हैं आप लोगों के पास, और ये इंस्पेक्शन से कुछ साइन लिख ले क्योंकि MCQs आते हैं। तो इंस्पेक्शन पे जो आप लोगों को अब्डोमिनल इंस्पेक्शन पे आपको जो साइन मिलते हैं, बस जस्ट रिकॉल करने लगा। एक आपके पास था पॉइंटिंग साइन, ऐसे ही है ना, पॉइंटिंग साइन की आपने बात की थी। और पॉइंटिंग साइन क्या था कि जब आप पेशेंट को पूछते हैं कि जनाब अली आपके पास पेन कहाँ पे हो रही है, वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे मैकबर्नी पॉइंट पे हाथ रखेगा, पॉइंट कर देगा। फिर आपने जनाब अली पढ़ा कि यहाँ पे होता है डंपी साइन, ये लिख लें आप लोगों ने पहले, शायद ना लिखा हो। डंपिंग साइन का मतलब है कि पेन इंक्रीज ऑन वाइल ऑन कफिंग, इंक्रीज पेन वाइल ऑन कफिंग। भाई आप पेशेंट को जब कहेंगे ना कि भाई कफ करें तो उसको वो क्या होगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे से मुझे तो यहाँ पे क्या हो रही है, पेन हो रही है। कहाँ पे? राइट इलियक फोसा पे। तो ये आपके पास क्या जी, डंपी साइन है, और इसी को मैंने आपको कफिंग साइन के साथ बताया था। फिर बात आ गई थी आपके पास जनाब अली पल्पेशन की, और ये MCQs भी आपके पास पल्पेशन पे आप लोग क्या करते थे जनाब अली, मैंने अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था जनाब अली टेंडरनेस के बारे में, टेंडरनेस, ठीक होगा जी। और फिर मैंने आपको बताया था ग्वाड्रिंग के बारे में। ग्वाड्रिंग में पेशेंट आपके पास क्या करता था, हाँ जी, ग्वाड्रिंग साइन के बारे, इसमें पेशेंट कंस्ट्रिक्ट कर लेता था बॉडी अपनी को, मतलब के कंस्ट्रिक्ट करता था ताकि पेरिटोनियम जो आपके पास इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के साथ जो है ना टच ना हो। फिर आपने रीबाउंड टेंडरनेस की बात की थी, जस्ट रिकॉल करने लगा, रीबाउंड टेंडरनेस की बात की थी। अच्छा, ये जो आपके पास है ना टेंडरनेस आपके पास जो पोस्टीरियर इलियल है ना, यहाँ पे याद रखिएगा पोस्टीरियर इलियर पे, यहाँ पे आपके पास इसका साइन मतलब एक तरह से ज्यादा कॉमनली है, ठीक है। अच्छा, फिर रीबाउंड टेंडरनेस की आप लोगों ने बात की थी। रीबाउंड टेंडरनेस के बाद आप लोगों ने पढ़ा था रोजविक साइन, ठीक हो गया जी। तो यहां से बात अब स्टार्ट कर लेते हैं। रोजविक
साइन। याद रखिएगा कि रोजविक जो साइन है ना, एक नोट लिखें जरा, यहां पे आप लोग लिखें जी नोट, नोट लिखें, रिमेंबर, रिमेंबर अब लिख लीजिएगा प्लीज। एक आपके पास है, देखिए तीन चीजें हैं, मैं तीनों को ना हाईलाइट करने लगा हूं, ठीक है। तो एक है रोजविक साइन, रोजविक साइन है आपके पास, एक होता है रोजविक सिंड्रोम, रोजविक सिंड्रोम, और एक आपके पास होता है रोजविक ऑपरेशन। ये तीनों आपके पास पॉइंट्स हैं, रोजविक साइन, रोजविक आपके पास ऑपरेशन, ऑपरेशन। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि भाई रोजविक साइन आप लोगों के पास अगर आ जाए तो ये किस चीज का साइन आपके किस में आएगा, इसमें अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस में, अपेंडिसाइटिस में, अपेंडिसाइटिस में आएगा। अच्छा, जब रोजविक सिंड्रोम की बात आ जाए ना तो ये आपके पास डायग्नोज होगा हॉर्स शू किडनीज में, किसमें, हॉर्स, हॉर्स शूज, शूज किडनीज। हॉर्स शूज किडनी बेसिकली आपके पास दोनों किडनी से राइट और लेफ्ट आपस में क्या कर जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं, ठीक हो गया जी। तो इसकी आप लोग बात करेंगे। फिर आपके पास जनाब अली एक कंडीशन है रोजविक ऑपरेशन, इसमें आप लोग इसका जो डायग्नोज है ना, ये आपके पास होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मतलब ADPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर, ठीक होगा जी। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें सिस्ट बन जाती है, कहां पे, किडनी में, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इन द किडनी आपके पास हो जाते हैं। इसका पर सेकंड नेम भी इसी बात पे रखा गया, ठीक हो गया। तो पता ये चला कि रोजविक, अच्छा अब रोजविक साइन बेसिकली क्या था कि आप लोग जनाबेली पल्पेशन ऑन द लेफ्ट राइट साइड, पल्पेशन ऑन द राइट साइड, पल्पेशन ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, ऐसे ही है ना। तो पेन इंक्रीज इन द, sorry, palpation on the left lower quadrant and pain increase in the right lower quadrant। तो ये आप लोग पॉइंट यहां पे मेंशन कर लें, या इंक्रीज पेन इन द राइट इलियक फोसा ऑन डीप palpation ऑन द लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक होगा जी। तो ये तो साइन आप लोगों ने वैसे भी मेंशन कर लिया था, ऐसे ही है ना। बहरहाल अच्छा, ये ऑन palpation ऑफ द लेफ्ट इलियक फोसा पे मैं लिख दूं कि रहने दें, ओके चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब लिखे आप लोग स्वासाइन, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, स्वासाइन, स्वासाइन। और ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जनाबेली जो स्वासाइन है ये आपके पास क्या था, पेन इन द राइट इलियक फोसा वाइल प्रेशर, वाइल एक्सटेंशन ऑफ द लेग। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, ये लिख लीजिएगा जरा प्लीज, पेन, पेन इन राइट lower quadrant while pressure, while pressure, while pressure extension, extension of hip, hip जनाबली on, on knee joint। तो ये तो मैंने आप लोगों को बात यहां पे आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी कर लिया था, मतलब कि इंक्रीज पेन इन द राइट इलियक फोसा ऑन एक्सटेंशन, हमने ये बात की थी। उसके बाद ये बात रखें कि ये जो सोसाइन है, सोसाइन इज अ पॉजिटिव इन रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस। ये लिख लें, ये एमसीक्यूज है भाई, इसमें से एमसीक्यूज आपके पास आता है कि यहां पे मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन इन रेट्रोसिकल, रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस। ये एमसीक्यूज पीएमसी में भी आएगा आपके पास, ये एमसीक्यू डिफरेंट एग्जाम में आएगा, ठीक होगा जी। अच्छा, ये तो एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद है जी ऑब्टूरेटर साइन, आपने पढ़ा था ऑब्टूरेटर साइन के बारे में। ये मैं इसलिए स्पीड से करवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर साइन। और अगर ऑब्टूरेटर साइन की बात करते हैं तो इंक्रीज पेन इन राइट इलियक फोसा ऑन इंटरनल रोटेशन ऑफ थाई। आपके पास अगर राइट थाई को आप लोग करते हैं ना, इंटरनली रोटेट करते हैं, किसको, लेफ्ट को भी बात नहीं करनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लें प्लीज कि भाई इंक्रीज पेन, ये डॉक्टर साहब साथ में मेंशन कर लीजिएगा, इंक्रीज पेन
इन राइट iliac fossa on internal rotation ऑफ राइट थाई या लेग। ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है क्योंकि लेफ्ट वाली साइड पे तो हमने जाना ही नहीं है। ठीक होगा। अब बात कर लेते हैं आगे और ये लिखे कि मोस्ट कॉमन इन, याद रखिएगा आपके पास पेल्विक अपेंडिसाइटिस एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यू पीएमसी में आ चुका है। ठीक होगा जी। ये एमसीक्यू बिलीव मी 3 दफा मैंने इसको पढ़ा। ठीक है, तो इतना हाई यील्ड एमसीक्यू है ये। अब लिखें इसमें के मोस्ट कॉमन बल्कि पॉजिटिव इन, आप लोग मोस्ट कॉमन को छोड़ें, लिखें कि पॉजिटिव इन आपके पास किसमें होता है जी? हाँ जी, पेल्विक अपेंडिसाइटिस में। तो ये आप लोगों को यहां से ये भी एमसीक्यू क्लियर हो गया। फिर आगे बात कर लेते हैं जी। आगे आपके पास डंपिंग साइन आप लोगों ने कर लिया है। उसके बाद अब हेडिंग दे दें अकॉर्डिंग टू एज क्लिनिकल वेरिएशन, ये आप लोगों की न्यू हेडिंग है। ठीक है, अच्छा बल्कि इस तरह करें, लिखें एक और साइन लिखें, नंबर 7 पे साइन लिखें जी 10 हॉर्न साइन। पढ़ा है कभी 10 हॉर्न साइन? ये भी साइन आपके साथ आपको पता होना चाहिए, बुक में मेंशन है। तो लिख लें जेंटल ट्रैक्शन टू द टेस्टिस। इसमें क्या होता है कि जेंटल पेन इंक्रीज पेन विद जेंटल ट्रैक्शन टू राइट टेस्टिस। ये आपको पॉइंट कुछ समझ आया है ना? इसके साथ भी जनाबली एक आपके पास क्या होता है जी, पेन आती है अपेंडिक्स, इसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं। फिर एक और साइन लिखें नंबर 8 पे, एक साइन लिखे आप लोग एरोन साइन बेसिकली क्या है आपके पास? इसमें याद रखिएगा पेन ऑन प्रेशर, इंक्रीज पेन ऑन प्रेशर इन एपिगैस्ट्रियम। तो ये भी एक तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए, बुक में इसको भी मेंशन किया गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखें आप लोग, ये कितने साइन हो गए? 8 साइन हो गए। उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको सॉस और उसके अप टू डेटर साइन। ठीक हो गया जी। उसके बाद टेंडर नेक्स्ट वाला भी आ जाता है। लिखे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एज, आपके पास यहाँ स्पेशल फीचर्स अकॉर्डिंग टू एज, स्पेशल फीचर्स अकॉर्डिंग टू एज। हसन, और इसके अलावा आप नंबर 9 पे एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, हील जार टेंडरनेस। अच्छा, ये जो आपके पास एक तरह से आप साइन चेक करते हैं, आप हील को राइट साइड इंक्रीज पेन बाय पुश टू राइट साइड हील। ठीक होगा जी। इंक्रीज पेन बाय पुश टू राइट साइड हील इन राइट इलियक फोसा। भाई जब आप फॉर एग्जांपल राइट साइड की हील को बैक साइड से पकड़ेंगे और ऐसे पुश करेंगे ना टुवर्ड बॉडी, तो आप लोगों को पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स आपके पास जो है ना वो मूव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? पेन होगी। अच्छा नेक्स्ट लिखें जी स्पेशल फीचर्स हमारे पास आफ्टर पल्पेशन के जो आपके पास साइन है। उसके बाद हमने प्रकाशन की बात की थी, फिर हमने स्कुल्टेशन की बात की थी। अब आप लोग लिखें नंबर 4 पे लिख लें आपके पास स्पेशल फीचर
फीचर्स अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज। अब कुछ ये फीचर्स भी आप लोगों को एज के रिलेटेड बताते हैं कि भाई पेशेंट आपके पास मतलब कि इन्फेंट भी आ सकता है, पेशेंट आपके पास जनाब चाइल्ड भी आ सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन भी आ सकती है, अडल्ट आ सकता है, एल्डरली आ सकता है। अब उनके पेशेंट के कुछ अपने अपने फीचर्स हैं जो कि स्पेसिफिक फीचर्स हैं। तो लिख लें जनाब आप लोग सबसे पहले, तो लिखें जनाब अली मोस्ट कॉमन नंबर 1 पॉइंट प्रेगनेंसी, नंबर 1 पॉइंट लिखें जी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर अगर अपेंडिक्स होती है तो उसमें ऐसा क्या खास फीचर आपको मिल सकता है? तो लिख लें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, most common presentation in OPD is classical, that is right lower quadrant tenderness, right lower quadrant pain and tenderness and occasionally enlarge uterus, pushes to, हाँ जी, pushes to inflamed appendix, into right lower quadrant which give rise to pain, सॉरी यहां पे ना आप लोग लिखें राइट अपर क्वाड्रेंट की बात कर लें, या फिर आप लोग इवन देन राइट लंबर क्वाड्रेंट की तरफ भी बात कर सकते हैं, दोनों इसी के अंदर आ जाते हैं। विच गिव राइज पेन। और ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन ओपीडी इज क्लासिकल जनाबली राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन एंड टेंडरनेस ओकेशनली इनलार्ज यूट्रस पुश टू द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स इनटू राइट अपर क्वाड्रेंट एंड राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हिच गिव राइज टू पेन। ये आपके पास कॉमनली ऑफ की अगर बात करें तो कॉमनली डेवलप इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ, हाँ जी, फीटस। तो बहरहाल आगे बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेंट्स, नंबर 2 लिखें जी इन्फेंट्स। और इन्फेंट्स की अगर बात करें तो बेली एंड लव में से अपेंडिसाइटिस इज रिलेटिवली रेयर इन इन्फेंट्स। इनमें क्या होती है जी, एक तो आपके पास रेयर होती है, फिर उसके बाद रेयर इन इन्फेंट्स अंडर जनाब अली आपके पास 36 मंथ्स ऑफ एज, 6 मंथ्स ऑफ एज, ये आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए। अच्छा, इसलिए इन बच्चों में जनाब अली परफोरेशन के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक हो गए, क्योंकि आपके पास एक तो पहली बात तो रेयर होती है, परफोरेशन के चांसेस इसलिए होते हैं कि बच्चे आपको पता छोटे बच्चे तो कंप्लेन नहीं ना कर सकते,
छोटे बच्चे में सिर्फ मैंने आपको बताया था कि हाथ वगैरह वो मतलब कि लगा सकते हैं, इसलिए इनमें आपके पास क्या हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ हिस्ट्री आपके पास मोर रिस्क फॉर परफोरेशन, तो इसमें परफोरेशन के चांसेस आपके पास क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सो बहरहाल आगे आप लोग इसमें बात कर लेते हैं। रेयर इन इन्फेंट्स अंडर 36 मंथ ऑफ द एज, और मतलब यहाँ फिर आप इन्फेंट्स किसको कहते हैं पता ना आपको, कि चाइल्ड लेस देन 1 ईयर, चाइल्ड लेस देन 1 ईयर, इसको जरा लेस देन अच्छा जी, तो इसमें आपने ना एक नोट लिखें, रिमेंबर। यार ये जस्ट आप लोगों के ओपीडी में जो है ना काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें एक नोट लिखें कि परफोरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव परफोरेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव मोरबिलिटी जनाब अली इज हाई because of late presentation because infants is unable because of late presentation by infant and diffuse and can lead to diffuse पेरिटोनाइटिस आपके पास मतलब कि ये करवा सकता है, कैन डेवलप डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस अंडर डेवलप ग्रेटर, लिखें डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस कैन डेवलप, बस इस यहां तक ही रखें, डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, ठीक होगा जी। और ये किसका आपके पास है, इन्फेंट के नीचे आपने लिखना है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चिल्ड्रन की, नंबर 3 पे देखें, उसमें आपको समझ आ गई। प्रेगनेंसी में इन्फेंट में आपको पता चल गया, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके पास क्या है कि इनमें परफोरेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक हो गया जी, ड्यू टू लैक ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद है जी चिल्ड्रन की अगर बात करते हैं तो चिल्ड्रन में आपके पास क्या है, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, प्री स्कूल चिल्ड्रंस, इनकी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्री स्कूल चिल्ड्रन में आपके पास जनाब क्या, लेस देन 5 ईयर्स ऑलमोस्ट, या 5 ईयर से जो चिल्ड्रन है, तो इनमें आपके पास क्या होता है, अपेंडिक्स प्रेजेंट विद, लिखें अपेंडिक्स प्रेजेंट विद, अपेंडिक्स आपके पास प्रेजेंट करेगी विद वीक abdominal pain with a weak abdominal pain, GIT आपके पास है अपसेट होगी, इन बच्चों में, ठीक होगा जी। मतलब GIT अपसेट का मतलब नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया वगैरह, तो इसमें लिख लें जनाब अली नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया वगैरह, लॉस ऑफ एपिटाइट, तो इसका आपको पता होना चाहिए। एनोरेक्सिया, चाइल्ड डू नॉट ईट इवन फेवरेट फूड, ठीक है, बच्चे आपको चाइल्ड डू नॉट ईट his or her favorite फूड, तो जनाब अली ये अपने फेवरेट फूड भी नहीं खाएंगे, ठीक है, अगर आप इनको देंगे तो वो ये फेवरेट फूड भी नहीं खाएंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप लोग देखें जी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि रेयरली मतलब कि फाइंड आपके पास जो है ना अपेंडिसाइटिस इन द चिल्ड्रन, रियरली कोई इतना ज्यादा मतलब कि नहीं होता, लेकिन ये जब भी आपके पास आए तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
फिर लिख लें आपके पास नंबर 4 पे एल्डरली या ओल्ड एज, एल्डरली, एल्डरली या फिर आपके पास क्या है जी, एल्डरली या फिर ओल्डर एज, ओल्डर एज। अगर इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपके पास एल्डरली में आप लोग लिखें इसमें शॉक एंड कंफ्यूजन विल प्रेजेंटेशन। ये बात जो मैं बताने लगा हूं ना, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो इनमें जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें वो जल्दी से शॉक आ जाता है, जल्दी से ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इवन देन गिर भी जाते हैं, ठीक होगा, स्ट्रेस की वजह। तो इनकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना, एक तो लिखे शॉक, शॉक या फिर कंफ्यूजन के साथ, ठीक हो गया, और विल प्रेजेंटेशन, विल प्रेजेंटेशन, ये आपको पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोग लिखें गैंग्रीन एंड परफोरेशन ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली, गैंग्रीन, गैंग्रीन एंड परफोरेशन, परफोरेशन ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली, ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली, ये आपको यहां से पता होना चाहिए। फिर आपके पास जनाब अली यहाँ पे क्लिनिकल पिक्चर में स्टिमुलेट सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सब अक्यूट, सब अक्यूट इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑन क्लिनिकल पिक्चर, ऑन क्लिनिकल पिक्चर, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को इसके 3-4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये है जी आपके पास एल्डरली में। फिर आपके पास नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है जी, ओबीस, ओबीस लोगों में, ओबीस के बारे में ये आपने याद रखना है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसमें आप लोग लिखेंगे जी, और इसमें आपके पास जो होगा लेप्रोस्कोपी इज पार्टिकुलरली यूजफुल, ये पॉइंट लिखिएगा जरा, लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी इज पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली यूजफुल, यूजफुल, ये आपके पास क्या होती है जी, यूजफुल, पार्टिकुलरली यूजफुल इन ओबीज पेशेंट, इन ओबीज पेशेंट, ओबीज पेशेंट्स में, ओबीज पेशेंट्स इट में obviate द नीड फॉर अ लार्ज एब्डोमिनल इंसिजन। मतलब कि आप लोगों को इसमें कोई इतना खास इंसिजन देने से कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग लेप्रोस्कोपी सिंपल करें, पोर्ट्स वगैरह यूज करें और उसके साथ ही कर सकते हैं बहरहाल। और इनमें जो आपके पास है ना हिस्ट्री के हिसाब से भी वो ये डिले होते हैं, ठीक है, ये आपको पॉइंट थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें से कोई खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को एक केस को पिक करने के लिए, ये नहीं है मैंने किसी जगह पर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी। मैंने ये कहा कि भाई अगर कोई प्रेगनेंसी के साथ आएगा तो आपको ये जो फीचर है ये आपको इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प कर सकता है, इन्फेंट में आपको ये चीज थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, भाई परफोरेशन ना कहीं हो जाए, ठीक है, फिर भी आप चेक कर लेते हैं। लेकिन इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इन फीचर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां से एमसीक्यूज आता है। चिल्ड्रन में आपके पास मैंने बता दिया, एल्डरली और ओबीज के अंदर मैंने बात आपको बता दी। नेक्स्ट इसके बाद आप लोग एक अच्छा एक नोट लिखें, वो किधर गया, नोट लिखें जी एक, रिमेंबर, रिमेंबर सॉस एप्सिस, सॉस एप्सिस, सॉस मसल में जो एप्सिस आपके पास कैन प्रेजेंट, कैन प्रेजेंट वेरी सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, वेरी सिमिलरली टू अपेंडिसाइटिस, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिमिलरली टू अपेंडिसाइटिस बट विद मोर
इंडिशियस, मोर इंसिडिशियस, मतलब कि स्लोली ऑनसेट ओवर डेज। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में भी थोड़ा सा, और इसकी जो फिर आप इन्वेस्टिगेट, आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए तो आपके पास जो मोस्ट एक्यूरेट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है या कंफर्मेटिव टेस्ट है जो एमसीक्यूज के लिए अपेंडिसाइटिस में, वो सिटी है। ठीक हो गया। तो इसमें जो आप लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना आपके लिए, फिर वो क्या है, वो सिटी है, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन आप लोग करते हैं तो उसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई इसमें आपके पास कोई एब्सेस वगैरह तो नहीं है। सिटी स्कैन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू मेडिकल डिसऑर्डर्स। बहरहाल आगे बात करते हैं। लिखें जी, आफ्टर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अभी तक आप लोगों ने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात की है, आप लोगों ने जनाबली इसमें साइंस की बात कर ली, इसने आपने इंस्पेक्शन की बात की, पल्पेशन की बात की, प्रकाशन की बात की, अस्कल्टेशन की बात की, स्पेशल फीचर्स अकॉर्डिंग टू एज की बात की आपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में। आफ्टर प्रेजेंटेशन लिखें जी इसकी इन्वेस्टिगेशन एमसीक्यूज के हिसाब से। ये आपको समझ आई है? बुक ने ना इसको बहुत ज्यादा वास्ट करके लिखा है, हमने कोशिश की है इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दें, क्योंकि फायदा कोई नहीं है इतना इसको, मतलब कि पीएचडी थोड़ी करनी है इसमें अब। ठीक है, तो लिख लें नंबर 5 पे, बल्कि इटियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, और हमारे पास हेडिंग होती है नंबर 3 पे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास जो है जनाबली, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो लिखें प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन इन अपेंडिसाइटिस। प्री ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेशन करने से पहले, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन इन अपेंडिसाइटिस, इन अपेंडिसाइटिस। तो आप लोग क्या करते हैं, यहां पे याद रखिएगा, रूटीन वाइज जो आप लोग टेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो पहली बात, एक बात तो लिखें कि प्योरली क्लिनिकल आपके पास डायग्नोस, लिखें प्योरली क्लिनिकल डायग्नोस इन अडल्ट में। ठीक होगा जी, इन अडल्ट, सप्लीमेंटल बाय लेबोरेटरीज लैब्स फाइंडिंग्स एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। मेरी बात आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुई है ना, कि क्लिनिकली डायग्नोज है, बहुत सारी चीजें आप क्लिनिकली देख लेते हैं, अगर फिर भी ना समझ आए अडल्ट में तो फिर आप लैब कर लेते हैं या अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, सिटी तक बात ही नहीं जाती। ठीक हो गया। बहरहाल देखें, आप रूटीन में जनाबले जो टेस्ट करते हैं, नंबर 2 रूटीन लैब्स में आप लोग क्या करते हैं भला? भाई सीबीसी करते हैं कि नहीं करते? मतलब कि फुल ब्लड अकाउंट भी करते हैं, फुल ब्लड अकाउंट इसको कहते हैं, या फिर सीबीसी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को क्या शो करेगी बताएं जी? विल शो आपके पास इंक्रीज टोटल लिकोसाइट, मतलब क्या कि आपके पास डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या होगा, रेज होगा। अच्छा, इसमें आपके पास जनाब अली न्यूट्रोफिल्स का लेवल रेज हो सकते हैं ना, बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, तो न्यूट्रोफिलिया आ सकते हैं, न्यूट्रोफिलिया। ठीक हो गया। तो इफ अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहरहाल आगे, मतलब क्लिनिकली डायग्नोज आपके पास है तो कोई इतनी खास आप लोगों को इमेजिंग नहीं चाहिए, मतलब इमेज इतनी कोई नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनोग्राफी,
इसमें आपके पास सिटी वगैरह इतनी कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्लिनिकली आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने के लिए कि आप इसलिए ये कहते हैं कि ये प्योरली क्लिनिकल आपके पास डायग्नोज भी है। फिर बहरहाल आगे बात कर लेते हैं इफ फीमेल, ये बात भी याद रखें। अच्छा, इसके बाद साइड बाय साइड में ये भी लिखें कि यूरिनरी लाइसिस, ठीक है जी, तो ये भी सीरम यूरिनरी लाइसिस, ठीक होगा जी। ये आप लोग चेक करते हैं, क्यों आप लोगों को पता है ना कि पेल्विक अपेंडिसाइटिस, ये बात सुन लीजिएगा, पेल्विक अपेंडिसाइटिस में आपको पता है जब पेल्विक अपेंडिसाइटिस होती है तो वो इरिटेट करती है रेक्टम को और यूरेटर को, और यूरेटर को जब करती है तो आपके पास माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया होता है। माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया को चेक करने के लिए क्या करते हैं, यूरिनरी एनालिसिस फॉर हिमाचूरिया, भाई हिमाचूरिया को करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। पता है आप लोगों को पेल्विक अपेंडिसाइटिस के अंदर जो अब्डोमिन साइन एंड सिम्टम ऑफ अब्डोमिन ये मार्कली नहीं होते, बात समझ आई है ना यार। अब्डोमेन के जो साइन एंड सिम्टम्स है ना पेल्विक अपेंडिसाइटिस के अंदर नहीं आते, उसमें जस्ट आपके पास पेशेंट डायरिया, पेशेंट आपके पास हिमाचूरिया के साथ आ सकते हैं, ठीक होगा। ये आगे मैं पॉइंट लिखता हूं आपके साथ। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखे, अगर आपके पास लैब्स में नंबर 2 पे इफ फीमेल पेशेंट, अगर फीमेल पेशेंट है तो भाई आप लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी टॉप डिफरेंशियल डायग्नोज है, तो इफ फीमेल पेशेंट डन बीटा HCG फॉर, हाँ जी, फॉर बिल्कुल, टू फॉर रूल आउट टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट पता होना चाहिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास रूल आउट एनी यूटीआई वगैरह को भी आप रूल आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग लिखें जी नंबर 3 पे अल्ट्रासोनोग्राफी, राइट लोअर क्वाड्रेंट अल्ट्रासोनोग्राफी। आप अल्ट्रासोनोग्राफी जनाब अली करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी राइट लोअर क्वाड्रेंट अब्डोमेन अल्ट्रासोनोग्राफी। गुड डॉक्टर तो वही है कि जो स्पेसिफिक एरिया रेडियोलॉजी वालों को बताए, ठीक है, कि भाई इस एरिया के हमें मतलब के इन्वेस्टिगेट करना है। अच्छा, परफॉर्म्ड इन, याद रखिएगा, परफॉर्म्ड इन चिल्ड्रन, परफॉर्म्ड, यहां पे लिखें जी एमसीक्यू। यार इसमें से एमसीक्यूज और एमसीक्यूज क्या आता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर तो क्लिनिकल पिक्चर आपके पास अनसर्टन अनक्लियर है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, हाँ जी, आप लोग राइट लोअर क्वाड्रेंट अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, परफॉर्म्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर, ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी हिस्ट्री की वो नहीं होती हमारे पास, इसलिए हम इनमें फिर वो डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं, या फिर एंड इन प्रेग्नेंट वुमेन, इवन देन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी। तो स्पेशली परफॉर्म्ड इन चिल्ड्रन, स्पेशली भाई बच्चों के अंदर स्पेशली, एंड आल्सो कैन इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये भी आप लोगों को आप पता होना चाहिए कि बच्चों में तो मैंने कह दिया कि स्पेशली, लेकिन आपके पास जनाबली प्रेग्नेंट वुमेन में भी आप अल्ट्रासोनोग्राफी फिर कर सकते हैं। फिर लिखे नंबर 4 पे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर कंफर्मेटिव, ऐसे ही आते हैं वर्ड, कंफर्मेटिव, या फिर आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट या फर्स्ट लाइन टेस्ट जो है गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास इन्वेस्टिगेशन क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसमें याद रखिएगा वो आपके पास क्या जी, सिटी। तो आप लोग लिख लें कंट्रास्ट इनहांस अब्डोमिनल एंड पेल्विक, अब्डोमिनल एंड पेल्विक, अब्डोमिनल एंड पेल्विक सिटी, ठीक होगा जी, सिटी स्कैन। तो ये आप लोग अब्डोमिन और पेल्विक का क्या कर लेते हैं, सिटी करवा लेते हैं, ठीक हो गया।
नेक्स्ट आपके पास अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अब्डोमेन एंड पेल्विस, इसकी आप लोग अक्सर मतलब के फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया। ये आपके पास ना बुक ने बताया कि ये एक सिलेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। इनको बुक कहती है कि ये सिलेक्टिव टेस्ट है, जिसमें सिलेक्टिव टेस्ट में आपके पास प्रेगनेंसी टेस्ट आ जाता है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट आ जाता है, इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अब्डोमेन एंड पेल्विस आ जाता है, इसमें जनाब अली आपके पास सिटी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आ जाता है। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इसको एमसीक्यूज मेंशन कर लें। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। अच्छा, अब एक और बात, ये जो सिटी है ना, इसकी लिखे कंट्रा इंडिकेशन, एमसीक्यूज कंट्रा इंडिकेशन कि ये आप कहां नहीं कर सकते। अब ऐसे लोग जिनको आप एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, भाई कंट्रा इंडिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, ठीक है। अब एनेस्थीसिया आप लोग कहां कहां पे, मेरी बात सुने भाई, जिसमें मस्थीनिया ग्रेविस है, मसल वीकनेस, मस्थीनिया ग्रेविस, मायोपैथिस, जिसमें गुलन बारे सिंड्रोम, इनमें आप लोग ये नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये जरा लिख लीजिएगा, ये बुक ने भी मेंशन किया है, गुलन बारे सिंड्रोम, इसमें आपके पास जनाब अली मस्थीनिया ग्रेविस, ऐसी जो कंडीशंस है, मायोपैथिस, तो इनमें जरा ये आप लोग रेयरली करते हैं। अच्छा, अब एक और बात याद रखिएगा इसके बारे में, आप लोग ना इसकी तरफ वैसे बात जाती नहीं है, वैसे मैंने बता तो दिया कि ये कंफर्मेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड, इसकी तरफ बात जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि सिटी एक तो आपके पास टाइम टेकिंग है, दूसरी आपके पास ये एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग ये करवाते हैं। जितने की सिटी होनी है उतने का अपेंडेक्टमी हो जानी है, इसलिए लोग इसकी तरफ ज्यादा नहीं जाते। तो लिख लें, रियली डन बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव, ये आपके पास जनाब अली एक्सपेंसिव है और एंड टाइम टेकिंग, इसलिए आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं जी इन्वेस्टिगेशन में, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास स्केल है, सिस्टम है, उसका आपको पता होना चाहिए। अल्वराडो स्कोर, हर हॉस्पिटल के अंदर ये लगा होता है। अल्वराडो स्कोर नोवाडेज मॉडिफाई इन मेंट्रियल स्कोर्स। आपके पास जनाब अली 1984 में इसको नाम दिया गया अल्वराडो स्कोर का। उसमें थे 10 पॉइंट्स। अब जो आजकल है मेंट्रियल्स, इसमें आपके पास जो मॉडिफिकेशन आई है 2018 में, ये मतलब क्या है, ठीक है, इसमें आपके पास 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली तो इसको 10 पॉइंट्स पे ही आपके पास कर लेते हैं। तो हेडिंग दे दें अल्वराडो स्कोर और मेंट्रियल स्कोर, ये जरा इंपॉर्टेंट है। आप बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ एमओ, बीइंग अ पीजी, हर बंदे को ये आना चाहिए। अगर आप वार्ड में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में है, तो जनाब अली आप लोगों को पता है कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, और इसलिए मोस्टली आपके पास इमरजेंसी में आपको ये पता होना चाहिए। तो लिखें जी अल्वराडो स्कोर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये जो अल्वराडो स्कोर है ना, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए है, ठीक है। तो अल्वराडो स्कोर आपके पास कब हुआ था जनाब अली? 1984 में। और या फिर आपके पास आजकल क्या है, मैन ये आप लोगों को मेंट्रियल स्कोर, तो ये आप लोगों को यहां से पता है। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि मेंट्रियल्स इज आल्सो निमोनिक फॉर फीचर्स, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। लिखे आप लोग इसमें सबसे पहले तो लिखे कुछ सिम्टम्स। नंबर 1 आप लोग लिखें जी सिम्टम्स। इसमें कुछ सिम्टम्स हैं आपके पास, कुछ इसमें साइंस है और कुछ इसमें लैब्स हैं। अब सिम्टम्स में सबसे पहले नंबर 1 एम स्टैंड फॉर आपके पास क्या जी? माइग्रेटरी पेन। और माइग्रेटरी जो पेन है, आप लोगों को पता है कि जनाब अली पैरा अम्बिलिकल पेन शिफ्ट, हाँ जी, इसमें क्या था?
पैरा अम्बिलिकल पेन शिफ्ट इनटू राइट इलियक फुसा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। उसके बाद अच्छा एक बात और भी है, एक तो मैंने T10 की वजह से बताया ना, दूसरी बात ये है कि जब भी फोरगट के अंदर मसला आता है तो एपिगैस्ट्रिक पेन आती है, जब भी मिडगट के अंदर मसला आता है तो पैराम्बिलिकल का पेन आती है, और जब भी हैंडगट का मसला होता है तो हाइपोगैस्ट्रिक की पेन आती है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैंने कर दी है यहाँ पे कि भाई ये जो पेन है मे बी कि आपके पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, कहां पे, इन मिडगट। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो और साथ में ये इसके साथ लिख ले कि ड्यू टू T10 नर्व, एक तो T10 नर्व की वजह से, दूसरी आपके पास मे बी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन, हाँ जी, मिडगट। भाई मिडगट के अंदर मसला हो सकता है। तो मैंने बताया ना कि फोरगट के अंदर डॉक्टर सामा मसला हो तो कहां पे पेन हो सकती है, एपिगैस्ट्री में। मिडगट में हो तो कहां पे हो सकती है, पैरा अम्बिलिकल सेंट्रल अब्डोमेन में। और हाइपोगैस्ट्रिक में कब होगी, जब हाइंगट का मसला हो। ठीक, नेक्स्ट लिखें प्लीज, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद है जी ए स्टैंड फॉर, लिखें जी ए स्टैंड फॉर आपके पास एनोरेक्सिया। और अब ये पॉइंट याद रखते जाएं, साइड बाय साइड ये भी लिखते जाएं कि आपके पास ये जो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको स्कोर जो दिया है वो है जी, इधर लिखें आप लोगों के सिम्टम, हाँ यहाँ पे लिखे स्कोर्स इसका जो है ना, इसको जनाबली 1 स्कोर दिया गया। ये ऐसे साइड बाय साइड लिखते जाए। अच्छा एनोरेक्सिया का मतलब क्या है, लॉस ऑफ एपिटाइट, ऐसे ही है ना, लॉस ऑफ एपिटाइट। ये चीजें बार बार इसलिए मैं लिखवाता हूं कि आपको याद हो जाए, लॉस ऑफ एपिटाइट। और इसमें जो आपने स्कोर देना है वो आपके पास क्या है, 1 स्कोर है। फिर आपके पास जनाबली आ जाता है यहाँ पे एन, और एन से आपके पास क्या है वैसे, नोजिया वॉमिटिंग। तो नोजिया आपके पास जनाबली, और इसमें याद रखें नोजिया वॉमिटिंग आपके पास हो सकती है, नोजिया। और वैसे नोजिया क्या है, नोजिया इज ट्राइंग टू वॉमिट, मतलब पेशेंट ट्राई करता, मतली कैफियत, ठीक है गया जी। तो ट्राइंग टू वॉमिट आपके पास याद रखें, ट्राई टू वॉमिट, ये इंग्लिश में आपके पास वर्ड है, ट्राई टू वॉमिट। अच्छा उसके बाद इसका जो स्कोर है वो कितना था जी, 1। उसके बाद लिखे एन, ये निमोनिक यही है ना आपके पास। टी स्टैंड फॉर आपके पास क्या जी, टेंडरनेस, ऐसे है। तो लिखें, हाँ जी, टी से आपके पास क्या है यहाँ पे, रीबाउंड टेंडरनेस। अब लिखे साइन, यहाँ पे नंबर 2 लिखे जी साइंस। और साइन में आप लोग याद रखेंगे कि राइट लोअर क्वाड्रेंट आपके पास क्या होगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट रीबाउंड टेंडरनेस। यार ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं, रीबाउंड टेंडरनेस। और इसमें रीबाउंड टेंडरनेस जनाबेली आपके पास क्या है, एट, हाँ जी, एट मैकबर्नी पॉइंट, एट मैकबर्नी पॉइंट। और मैकबर्नी पॉइंट क्या था, 1/3 टुवर्ड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड 2/3 टुवर्ड द, हाँ जी आपके पास किधर, टुवर्ड पैराम्बिलिकल। अच्छा इसमें आपके पास जो स्कोरिंग है ना, इसको दिए गए 2 नंबर, इसको क्या कितने नंबर, 2 नंबर। फिर आपके पास जनाबली साइन में आ जाता है, लिखें जी एलिवेशन, ई से है ना आपके पास, ई स्टैंड फॉर एलिवेशन, ई से आपके पास, सॉरी टी हो गया टेंडरनेस, और हाँ आर स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, सॉरी हाँ टेंडरनेस के 2 नंबर है, रीबाउंड टेंडरनेस का 1 जी बिल्कुल। राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट, और रीबाउंड टेंडरनेस। और रीबाउंड टेंडरनेस में जनाबली आपके पास क्या है, याद रखिएगा 1 पॉइंट, इसमें भी आपके पास है 1 पॉइंट। और ये तो आपको पता है ना, रीबाउंड टेंडरनेस आप प्रेस करते हैं फिर छोड़ देते हैं। फिर
हाँ जी, उसके बाद लिखें ई स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, एलिवेशन इन टेम्परेचर, एलिवेशन 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 इन टेम्परेचर, एलिवेशन इन टेम्परेचर। और इसको भी जनाब स्कोर कितने दिए गए, 1, इसको भी 1 स्कोर दिया गया। फिर आपके पास बात आ जाती है इन्वेस्टिगेशन की। अब लिखें जी इन्वेस्टिगेशन, तो इन नंबर 3 आपके पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन। अब जब इन्वेस्टिगेशन आपने की तो डॉक्टर साहब वहां पे क्या था, टीएलसी, तो एल आ गया ना, एल स्टैंड फॉर भाई आपके पास क्या होगा, टी एल सी, टोटल लिकोसाइट्स, मतलब लिकोसाइटोसिस आपको मिलती है इसमें, आपके पास जनाब लिकोसाइटोसिस, लिकोसाइटोसिस आपको मिलती है। लिकोसाइटोसिस का मतलब है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, फिर क्या रह गया जी, एल के बाद एस, और एस में आपके पास क्या है कि यहाँ पे शिफ्टेड ऑफ न्यूट्रोफिल, लिखें जरा, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रोफिल। अब अच्छा, जो न्यू स्कोरिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर इसको निकाल दिया गया, मतलब मैट्रियल्स उन्होंने कहा कि यार इसका इतना कोई वैसे रोल नहीं है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक होगा। अच्छा, शिफ्ट का मतलब यहां पे क्या है, ये आप बात सुन लीजिएगा, शिफ्ट का मतलब यहां पे है इमच्योर, इमच्योर, ठीक होगा जी, शिफ्ट इमच्योर ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ये आपके पास होंगे और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये मोर देन 75%। और इसको देखें, जो टीएलसी है ना, इसको स्कोर दिए गए जनाब अली 2 और इसको स्कोर दिया गया 1। अब एक साइड पे ना इस तरह कर लें, ये आपको क्लियर हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने, हेडिंग दे दें इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्ब्राडो स्कोर या फिर मेंटल स्कोर्स, और ये आपका नमोनिक भी है, प्लीज इसको मैंने आपके साथ लिखा है और आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है इंटरप्रिटेशन, जी कर दूं रेस, ओके, तो लिखें, तो क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब आप लोग लिखें इसमें कि जनाब अली इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंटल स्कोर, मेंटल स्कोर्स। अच्छा जी, मेंटल्स की जो स्कोरिंग सिस्टम, अच्छा याद रखिएगा अल्ब्राडो स्कोर चिल्ड्रन पीड के अंदर जरा थोड़ा एक आधा पॉइंट डिफरेंट है, वो आपके पास ये है कि टेंडरनेस के जहां पे हमने 2 पॉइंट्स लिखे, बच्चों में रीबाउंड टेंडरनेस के 2 पॉइंट्स हैं, टेंडरनेस का 1 पॉइंट है, ठीक है। तो बहरहाल बात एक याद रखिएगा यहाँ पे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्ब्राडो स्कोर या मेंटल स्कोर, एक चीज लिखें, आप मुझे ये बताएं मिनिमम नंबर आपने क्या पढ़ा है, मिनिमम नंबर क्या था, मिनिमम नंबर क्या था, 1, ऐसे ही है ना, और मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम आपके पास 2, और लेकिन अगर इन सबका कॉम्बिनेशन करें तो कितने बन गए, मैक्सिमम 10 बन जाते हैं ना ऑलमोस्ट, तो ये मैक्सिमम क्या जी 10। अब इसको देखना हमने, ठीक है, लिखे जी कि इफ स्कोर सिस्टम नंबर 1 केस आपके पास नंबर 1 पॉइंट है, इफ स्कोर सिस्टम आपके पास पेशेंट आया और आप लोगों ने जनाब अली में से देखा, उसमें इफ स्कोर सिस्टम आपके पास लेस देन 5, मतलब के लेस देन 4 या लेस देन 5, तो याद रखिएगा इसको आप लोगों ने कहना है अनलाइकली अक्यूट अपेंडिसाइटिस। ये आपके पास क्या है डायग्नोस, अनलाइकली अक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो भाई इनमें से कोई भी आपको 4 साइन या लेस देन 4 या लेस देन 5 साइन मिल जाए ना, कोई भी 4 मिल जाए, आपने कहना यार अपेंडिक्स इसमें नहीं है, कोई और भी रीजन हो सकती है, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेट जरूर कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट, या नेगेटिव, अच्छा इसको कभी कभार अनलाइक की जगह ना लोग लिख देते हैं नेगेटिव अक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट लिखें, अगर नंबर 2 पे लिखें कि इफ स्कोर सिस्टम
इफ स्कोर सिस्टम जनाबली आपके पास आ जाए 5 to 6, 5 to 6 अगर आ जाता है तो इसमें याद रखिएगा आपके पास डायग्नोस जो है ना, डायग्नोस आपके पास है, ये पॉइंट लिखिएगा, ये भी आता होता है ई क्यू वी, ई क्यू वी वो कल, हाँ इक्यू वोकल, इक्यू वोकल, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं नॉट श्योर। इसका मतलब क्या है? नॉट श्योर, कोई श्योर नहीं है, ठीक होगा जी, या क्या अनसस्पेक्टेड या अनसर्टन, ठीक हो गया जी। तो इसमें लिख लें आप लोग डायग्नोस क्या है? कॉम्पिटिबल, या फिर आप लिख सकते हैं कॉम्पेटिबल, कॉम्पेटिबल, कॉम्पेटिबल विद अपेंडिसाइटिस, मे बी आपके पास हो भी सकती है कंपेटिबल विद अपेंडिसाइटिस, ये आप लोगों ने इसका पॉइंट याद रखना है। लेकिन यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास यहाँ पे 5 और 6 आ जाते हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, एमसीक्यूज है जी, यहां से एमसीक्यूज है पूरे इस वाले स्कोर में, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कहा जाता है कि आप लोग सिटी भी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आप सिटी लिख लें यहाँ पे, ठीक है, आप पेशेंट की ना इस तरह कर ले, सिटी वैसे एक्सपेंसिव है, हम फिर डॉक्टर क्या करते हैं यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं। हाँ अल्ट्रासोनोग्राफी देखें एमसीक्यूज में ये वैसे हो नहीं सकता कि दोनों ऑप्शन ये दे दे एग्जामिनर, या वो अल्ट्रासो सिटी दे सकता है या अल्ट्रासोनो। अल्ट्रासोनो मैं इसलिए मेरी जो सेंस कहती है वो इसलिए क्योंकि सिटी आपके पास एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है, इसलिए हम नहीं करते। हाँ इस सेंस में एग्जामिनर कह सकता है कि यार बच्चे ऐसे याद करते हैं कि ये तो एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है, ये नहीं हो सकती, तो वो ऑप्शन में ये दे भी सकते हैं। मेरी बात समझ गया ना यार? दोनों में से आप सिटी दोनों इकट्ठे तो नहीं देगा, ठीक है, आपको यहाँ ये दे सकते हैं या ये दे सकते हैं, तो फिर दोनों में आपने चेक, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिए। जो मोस्ट प्रेफरेबल है ना वो तो सिटी आपके पास है, ये बात याद रखें। अच्छा नेक्स्ट याद रखें, अगर आपके पास जनाबली नंबर 3 लिखें इसकी इंटरप्रिटेशन में, इफ स्कोर सिस्टम जनाबली आपके पास आ जाता है 6 to 8, 6 to 8, अगर ये 6 to 8 है तो फिर आपके पास जो डायग्नोज है ना वो आपके पास क्या होगा, मोस्ट लाइकली अपेंडिसाइटिस लिख लें, मोस्ट लाइकली अपेंडिसाइटिस। तो भाई ये आपके पास सर्टन अपेंडिसाइटिस हो सकती है, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद लिखें जी इफ स्कोर सिस्टम नंबर 4 आपके पास क्या है, इसमें इफ स्कोर सिस्टम जनाबली आपके पास आ गया है मोर देन 8, अगर मोर देन 8 है तो वो 9 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, तो ये आपके पास क्या है, डेफिनेटिव अपेंडिसाइटिस। डायग्नोज क्या है जी आपके पास, डेफिनेटिव अपेंडिसाइटिस, डेफिनेटिव अपेंडिसाइटिस। तो ये आप लोगों को यहां से पता होना चाहिए, मतलब क्या कि सर्टन डायग्नोज आपके पास है, या फिर आप लोग कर सकते हैं जी सर्टन डायग्नोज। तो इसमें फिर आके आप लोग क्या करते हैं, अच्छा ये जो है ना इसमें बात याद रखिएगा, अल्वाराडो स्कोर में ना आपके पास अल्वाराडो स्कोर पुअरली सेंसिटिविटी है इसमें, या स्पेसिफिसिटी है, इतना मतलब आप लोग इस पे वो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये पेशेंट के ऑपरेशन के टाइम को कम कर सकता है। जो हम टाइम मतलब इतना लगाएंगे डायग्नोज करने में ना, उसको टाइम को कम कर देता है। आपके पास मेंट्रीज है और आप जल्दी जल्दी सोचेंगे यार कितने स्कोर्स हैं और उस हिसाब से आप कर देंगे। अगर आपके पास 5 से 6 हैं, आप कहेंगे यार चलो यार अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना। उसके बाद लिखें जी आप लोग इसका लिखें ट्रीटमेंट। समझ आई है? इन्वेस्टिगेशन की समझ आई?
आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लिखें, इसमें ट्रीटमेंट। हाँ, एक नोट आपको मैंने बताया, बल्कि वो पीरियड वाला आप लोग को मैंने ओरली बता दिया, लिख लीजिएगा वैसे कि मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। नंबर 4 पे लिखें मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो इसमें जो चीजें आपने याद रखी, पता चला कि भाई याद रखिएगा जो मैनेजमेंट है इसकी है दो वे में, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट है जी, और आपके पास यहां पे ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ऑपरेटिव मैनेजमेंट है। तो याद रखिएगा जो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर क्या करते हैं आप, पेन को मैनेज करते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसमें एनाल्जेसिक्स वगैरह आप लोग देते हैं, ट्रीटमेंट आप करते हैं जी, इसमें एनाल्जेसिक्स वगैरह देते हैं, आईवी एनाल्जेसिक्स फॉर पेन के लिए आप लोग एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं, मतलब कि आपके एनसिड्स वगैरह आप लोग एनसिड्स वगैरह मतलब कि यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जनाब अली डिफरेंट जेनरिक नेम के साथ हैं, आपके साथ ब्रॉड नेम्स के साथ हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल मतलब किसी को अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है, फिर डेक्सा दे दें, डिक्लोसाल लगा दें, तो उसमें जल्दी से वो फिर रिलीव हो जाएगी। या फिर जिस तरह वोरीन है, मॉर्फिन है, टोनोफ्लेक्स पी आपके पास आ जाती है, ये डिफरेंट आईवी एनाल्जेसिक दे दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली नंबर 2 पे याद रखें आप लोग एंटीबायोटिक। अच्छा, यहां से भाई एमसीक्यूज, एंटीबायोटिक में आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी आईवी एंटीबायोटिक आप लोग देंगे। ओफन मेट्रोनिडाजोल लिख लें, मेट्रोनिडाजोल वगैरह। और आप लोग देंगे जनाब अली थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन। तो ये आप लोग इसमें मतलब के देंगे पेशेंट को, ठीक होगा जी। और इसके बाद आप लोग आईवी फ्लूइड वगैरह देंगे, आईवी फ्लूइड वगैरह। और साइड बाय साइड आप लोग जनाब नील पर ओरल, ठीक होगा जी, नील पर ओरल, ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जब जीआईटी में आप चीजें ओरली देंगे ना, तो जीआईटी में भी जाएंगी तो उसको ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी मसला आ सकता है। बहरहाल बात करते हैं जी आगे। और ये आपके साथ निमोनिक है, निमोनिक आपके पास है जी, याद रखें इनिशियल जो आपके पास है ना इसका ट्रीटमेंट है, निमोनिक आपके पास पेन से ही है, ठीक है जी, PIAN पेन। तो पी से आपके पास क्या है जी, निमोनिक आपके पास पेन है, पी से पेन है, उसके बाद ए से एंटीबायोटिक है, आई से आईवी फ्लूइड है, और एन से नील पर ओरल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहरहाल आगे, और इसमें जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन व सेफ्ट्रिएक्सोन वगैरह आप लोगों ने मतलब के दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल, सेफ्ट्रिएक्सोन वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या मेन स्टे ट्रीटमेंट, सुन लें जी, ये ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है या फिर मेन स्टे ट्रीटमेंट है। तो ये आप लोगों ने पता होना चाहिए। इमरजेंसी या फिर अर्जेंट अपेंडेक्टमी, इमरजेंसी या फिर आपके पास क्या होगी, अर्जेंट आपके पास जनाब क्या है, अपेंडेक्टमी। एक होता है इलेक्टिव पेशेंट की मर्जी के साथ, एक अर्जेंट जो हम किसी की नहीं, फिर पेशेंट की नहीं सुनते, हम मतलब कि खुद कर देते हैं अपेंडेक्टमी।
अपेंडेक्टमी, ठीक होगा जी। तो ये इसमें आपके पास क्या है जी, इसमें अपेंडेक्टमी बेसिकली क्या है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, ठीक होगा जी, तो नोन एज अपेंडेक्टमी। सो ये आपके पास है जी इसके ट्रीटमेंट ऑफ वे। अब लिखे कुछ एमसीक्यूज जो हमने अभी तक किए हैं, लिखे जी एमसीक्यू सेशन, हेडिंग दे दें एमसीक्यू सेशन। और ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है आपका, ठीक है जी, और कोशिश करें सारे एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज एमसीक्यू सेशन आपके पास है, और एमसीक्यू सेशन में सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे मोस्ट डेंजरस लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स। नंबर 1 मोस्ट डेंजरस, लिख लें प्लीज अब यार, मोस्ट डेंजरस लोकेशन लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स अपेंडिक्स साइटस inflamed appendix, most dangerous location of inflamed appendix। अगर इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, आपके ख्याल में कौन सी है, हाँ जी पेल्विक अपेंडिसाइटिस, याद रखिएगा ये पेल्विक। और क्यों पेल्विक में है, इसकी रीजन भी है, सुन लें जी प्लीज। अगर आपसे कोई पूछे ना कि पेल्विक क्यों है, क्योंकि पेल्विक वाली साइड पे मैंने बताया यूरेटर और रेक्टम है, ठीक है, इसमें सिर्फ डायरिया और आपके पास हिमाचूरिया आता है, इसमें अब्डोमेन के साइन एंड सिम्टम नहीं आते। जब अब्डोमेन के साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे तो भाई मुझे ये बताएं, कोई बंदा आपको कंप्लेन करेगा, नहीं ना करे। जब कंप्लेन नहीं करेगा तो मे बी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कैन परफोरेट, ये परफोरेट हो सकती है ना, तीसरी ये डेंजरस है आपके लिए। तो लिख लें आप लोग वाई, इसकी लिखें जी रीजन वाई। अब आपको समझाना भी हो किसी को तो लिख लें वाई, ड्यू टू नॉट मार्कली ड्यू टू नॉट साइन एंड सिम्टम ऑफ अब्डोमेन। भाई अब साइन एंड सिम्टम ऑफ अब्डोमेन के आपके पास यहाँ पे नहीं होते, इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। फिर इसके बाद लिखें नंबर 2 पे एमसीक्यूज है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। नंबर 2 पे जो आपके पास एमसीक्यूज है वो क्या है कि मोस्ट लीस्ट कॉमन पोजीशन या लोकेशन, मोस्ट लीस्ट कॉमन लोकेशन या पोजीशन, लोकेशन या फिर पोजीशन इसमें से भाई एमसीक्यू ये तो इंपॉर्टेंट है ना वैसे भी। कॉमन पोजीशन या लोकेशन, तो इसमें आपने जो पॉइंट याद रखना है ऑफ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। भाई अपेंडिक्स आपके पास जो लीस्ट है ना, वो आपके पास कौन सा एरिया है, हाँ जी पोस्टीरियर इलियर, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अच्छा, इसकी सबसे वजह से ना ड्यू टू नॉट साइन एंड सिम्टम ऑफ अब्डोमेन एंड लीड टू डिले डायग्नोस इसका क्या होता है, डिले होता है, एंड इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कैन परफोरेट। तो भाई इसलिए ये डेंजरस है। नेक्स्ट आगे देखिएगा एमसीक्यूज आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अपेंडिक्स, ये तो आपको पता है ना। एमसीक्यूज क्या है, या मोस्ट लीस्ट में से आएगा एमसीक्यू, या मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अपेंडिक्स। तो क्या है जी आप लोग रेट्रोसिकल, तो लिख लें जी आपके पास क्या रेट्रोसिकम के बिहाइंड पे, और कितने परसेंट 74 से 64। तो लिखे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये जरा लिखिएगा एमसीक्यूज के लिए। कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस
तो आपको मुझे ये बताएं, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन एज, एज के हिसाब से याद रखिएगा, बच्चों में अडल्ट इधर लिखे चिल्ड्रन, एक साइड पे लिख लें चिल्ड्रन और एक साइड पे लिख लें आप लोग जनाब अली अडल्ट। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अडल्ट में। तो आपके पास है जनाब अली फिकोलिथ, फिकोलिथ हार्ड स्टूल, फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन, फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन। और जो आपके पास बच्चों में है ना वो लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया, लिम्फोइड, लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। देखें जी, ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास जो है ना, याद रखिएगा मोस्ट इसमें आपके पास, अच्छा जो अपेंडिक्स इसका काम क्या है पता है, इसका फंक्शन क्या है, लिटिल बिट प्ले रोल इन द इम्यूनिटी। इसके अंदर लिम्फोइड्स है ना, लिम्फोसाइट्स हैं, बी एंड टी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं आपके पास इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। तो जब लिम्फोइड का आपके पास नंबर्स इंक्रीज होंगे तो फिर वहां पे सक्रीशन आपके पास ज्यादा होगी ना, सक्रीशन, जब सक्रीशन ज्यादा होगी तो आपके पास ड्यू टू लेक ऑफ ड्रेनेज, ड्यू टू डिक्रीज सक्रीशन ऑफ लिम्फोइड्स फ्रॉम द अपेंडिक्स कैन बी ऑब्स्ट्रक्ट। वहां पे हाइपरप्लेजिया की वजह से जनाबली स्कैंडी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो ये फिर बच्चों के अंदर इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉमन, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जो स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं ये कोई चीज देखते हैं, हाइजेनिक इन्वायरमेंट को नहीं ना देखते। जब ये नहीं देखते तो अपेंडिक्स आपकी रोल प्ले करती है किसमें, इम्यूनिटी में। जब ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक रिस्पेक्टिव एरिया पे, पोर हाइजेनिकल एरिया पे कांटेक्ट में आएंगे तो वहां ये ज्यादा से ज्यादा फिर काम भी करने की कोशिश करेगी। जब ये काम तो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया के चांसेस इनमें ये, इसलिए बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परफोरेशन लिखें जी एमसीक्यूज। आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परफोरेशन, परफोरेशन के लिए जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, इसका आंसर है जस्ट अबव, जस्ट अबव टू ऑब्स्ट्रक्शन, टू ऑब्स्ट्रक्शन, जस्ट अबव टू ऑब्स्ट्रक्शन एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर, एंटी मेसेंट्रिक, मेसेंट्रिक बॉर्डर, ठीक होगा, या एस्पेक्ट। तो ये आपने इसके बारे में मोस्ट कॉमन जो आपके पास है एरिया, ठीक होगा जी। और ड्यू टू एस्कीमिया, ड्यू टू एस्कीमिया, ये भी पॉइंट याद रख लें कि ड्यू टू एस्कीमिया, एस्कीमिया की वजह से। अच्छा नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी, हमारे पास व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड, एमसीक्यूज। यार समझ आ रहे हैं ना एमसीक्यूज। तो व्हाट इज मोस्ट कॉमन, व्हाट इज मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड, आइसोलेटेड आफ्टर अपेंडेक्टमी, आफ्टर appendicular perforation, after appendicular, appendicular perforation, perforation। तो इसमें आपने पॉइंट याद रखना है कि बैक्टीरियोइड्स फॉलोड बाय इकोलाई। तो बैक्टीरियोइड्स, बैक्टीरियोइड्स फॉलोड बाय इकोलाई। तो इकोलाई पता चला कि ये इसमें कॉमनली आ जाता है। फिर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या है वैसे पता है, एमसीक्यूज है इसका ये भी। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, फीचर ऑफ अपेंडिसाइटिस, ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो जनाबे अली वो आपके पास क्या है, माइग्रेटरी पेन, माइग्रेटरी पेन,
ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना। फिर एमसीक्यू मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइन, ये भी लिखें, मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स साइन, जबरदस्त। वो आपके पास क्या जी, रोजविक साइन। तो रोजविक साइन, व्हाट इज मींट बाय रोजविक साइन, डॉक्टर हसन? क्या होता है डॉक्टर अली? रोजविक साइन क्या है? राइट साइड पे हम वो लेफ्ट साइड पे करते हैं और राइट साइड पे पेन होता है। ऑन पल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन इंक्रीज इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास रोजविक साइन। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं, सो साइन कॉमन इन। अब मैंने 1 बाय 1 पूछना प्लीज आप लोगों से, कोई किसी को नहीं बताएगा। नंबर 8 लिखना है रोज साइन कॉमन इन, ये आपसे ऑप्शन दे सकते हैं ना। कॉमन इन विच लोकेशन, कॉमन इन विच लोकेशन, प्लीज लॉर्डली नहीं बोले, विच लोकेशन। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, डॉक्टर उसामा। रोज साइन कहाँ होता है जी कॉमन? पॉजिटिव हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ना जी, क्या होता है डॉक्टर हशाम? पॉजिटिव सो साइन पॉजिटिव कहां पे है? रेट्रोसिकल, जबरदस्त। तो आपके पास क्या है जी, रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में अच्छा सो साइन, बल्कि आप लोग नहीं सॉरी एमसीक्यू इस तरह करें, सो साइन पॉजिटिव इन आपके पास कहां पे? रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में, इस तरह लिख लें। फिर लिखे ऑब्टूरेटर साइन पॉजिटिव। अब प्लीज बोलना नहीं है, ऑब्टूरेटर साइन पॉजिटिव, ऑब्टूरेटर साइन पॉजिटिव इन डैश। आपके पास जनाब अली किसमें होता है? और ये पता है बिलीव मी कि ये एमसीक्यू पीएमसी के एमसीक्यू से बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कहां पे होते हैं जी डॉक्टर अवैस? ऑब्टूरेटर साइन कहां पे पॉजिटिव होता है? मसल तो होगा, चले मसल कौन सा है? ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल, ठीक है। तो ये कहां ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल किस एरिया में होता है? पेल्विक में, जबरदस्त। तो ये किस में है जी? पेल्विक में। तो लिख ले पेल्विक अपेंडिसाइटिस में, पेल्विक अपेंडिसाइटिस। फिर आगे बात कर लेते हैं। अच्छा पेल्विक एरिया के अंदर मुझे आपने मुझे बताना है डॉक्टर रिजवान, ये जो पेल्विक एरिया इसके क्लोजली जो रिलेशन में टिश्यूज आते हैं वो कौन कौन से हैं क्लोज रिलेशन में पेल्विक में? टिश्यूज, हाँ रेक्टम, जबरदस्त। और एक और है ना, हमने दोनों के फीचर पढ़े हैं, यूरेटर, जबरदस्त। तो लिख लें इसके क्लोज रिलेशन में आपके पास क्या, या मैं वैसे ही बता दूं बस, वैसे पहले ये मैं बताया ना, क्लोज रिलेशन में आपके पास इसके रेक्टम है, इसमें यूरेटर है। रेक्टम होगी तो डायरिया होगा, तो यूरेटर होगा तो हेमाचूरिया होगा, ठीक है। नो अब्डोमिनल साइन एंड सिम्टम मार्कली, इसमें कोई नहीं होते, ठीक है, नेगेटिव है। अच्छा इसलिए इसमें डायग्नोस क्या है, डिले होता है, इसलिए इसमें जनाब अली परफोरेशन के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने बात बता दी। नेक्स्ट लिखें आगे, तो इंक्रीज साइन ऑफ परफोरेशन, एमसीक्यूज लिखें। फिर नंबर 11 पे इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर डायग्नोज ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस इन चिल्ड्रन। तो लिखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोज ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस इन चिल्ड्रन। भाई बच्चों में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अल्ट्रासोनोग्राफी, जबरदस्त, अल्ट्रासोनोग्राफी आंसर। उसके बाद एमसीक्यू लिखे नंबर 12 पे, जनाब अली गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर अक्यूट अपेंडिसाइटिस सीटी स्कैन। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस
for diagnose to acute appendicitis, acute appendicitis। तो आपके पास क्या है जी, वो है सिटी, तो सिटी स्कैन। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज अब इसके हैं कॉम्प्लिकेशन में, कुछ एमसीक्यूज है इसके अपेंडेक्टमी में। अब ठीक हो गया, हमने अभी लिखा है अक्यूट अपेंडिसाइटिस के रिगार्डिंग एमसीक्यूज, ना मैंने कॉम्प्लिकेशन का लिखा है जिसमें अपेंडिकुलर मास का आपके पास एमसीक्यूज आया हुआ है, ना मैंने आपको ऑपरेटिव मैनेजमेंट के रिगार्डिंग लिखा है, कौन सा इंसिजन देंगे, किसका ज्यादा बेनिफिट है किसका नहीं है। सो याद रखें, यहां तक आपके पास अक्यूट अपेंडिसाइटिस कंप्लीट। और अब इसकी अगर आप अपेंडेक्टमी नहीं करते ऑन द टाइम, उसकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना, तो वो हम दोनों इकट्ठी करेंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, कंसंट्रेशन। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो, thanks for your concentration, for your listening. Lecture dismissed till tomorrow.